नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूरोपियों का आगमन और अंग्रेज़ों का भारत पर आक्रमण जो हुआ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिक का वीडियो है, मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। तो मित्रों, हम इसके बारे में दो भागों में पढ़ने वाले हैं। एक तो है यूरोपियों का भारत में आगमन, एक अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। पहले यूरोपियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोपियों के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे देश में सबसे पहले कौन आए। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो आए वो पुर्तगाली थे। कौन आए? तो ये पुर्तगाली लोग थे जो हमारे देश में सबसे पहले आए। पुर्तगाली जो थे वो 1498 में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ये जो जहाज़ आपको दिख रहा है, समुद्री मार्ग से सबसे पहले हमारे देश में कालीकट जो बंदरगाह है वहाँ पर पहुँचा। और इन्होंने जो सबसे पहले व्यापारिक इकाई लगाई वो कोचीन में लगाई। कहाँ पे लगाई? कोचीन के अंदर इन्होंने सबसे पहले व्यापारिक जो है, इनकी जो कंपनी है वह कोचीन के अंदर लगाई गई। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? तो 1498 में की थी। तो ये पुर्तगाली लोगों के बारे में बात हो रही है, बेसिक जानकारी है। अब इसके बारे में आगे जानिए पुर्तगालियों के बारे में। तो देखिए, पुर्तगालियों ने हमारे देश में क्या क्या कार्य किए वो देख लीजिए। हमारे देश में जो है, जब पुर्तगाली पूछा, वास्को डी गामा 1498 में जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, तो कालीकट का जो जमोरीन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वागत किसने किया था। तो कालीकट का जो जमोरीन था उसने इसका स्वागत किया था। और भारत और यूरोपियों के बीच में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। हम बात करें कि जो अल्बुकर्क है, ये जो पुर्तगाल का ही था, ये भी अल्बुकर्क, इसने गोवा को जीत लिया था। और आज़ादी, जब हमारे देश आज़ाद हुआ था 1947 को, उसके बाद में भी गोवा जो है ना पुर्तगालियों के अधीन ही था। गोवा को आज़ादी 1961 में मिली थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो कौन सा शहर आज़ाद नहीं हुआ था? तो गोवा 1961 के अंदर आज़ाद हुआ था, ना कि 1947 के अंदर। इसके अलावा हम बात करें, पुर्तगालियों ने गोवा के साथ दमन एवं जो द्वीप है उनको भी जीत लिया था। भारत के अंदर जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, ये सभी शुरुआत जो है पुर्तगाली लोगों के द्वारा ही की गई थी। तो ये पुर्तगाली लोग, हमारा जो सेशन है छोटा वाला, ये याद हो चुका होगा आपको। वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा, पहली व्यापारिक इकाई है जो कोचीन में लगाई, स्वागत जमोरीन ने किया, समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की, गोवा को जीता। किसने जीता? तो अल्बुकर्क ने जीता। ठीक है, फिर गोवा को आज़ादी कब मिली? तो 1961 को मिली। ये पुर्तगाल हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारे देश पे कौन आए? तो इसके बाद में हमारे देश में आए डच। कौन से लोग आए? डच आए। तो डच के बारे में हम जानते हैं। डच, पहला व्यक्ति कौन था डच का? तो पहला व्यक्ति था कार्नेलिस हर्षस्टमान। जो हर्षस्टमान हैं, ये कार्नेलिस हर्षस्टमान जो है ये हमारे देश में आया। ये जो व्यापारिक इकाई लगाई इन्होंने मछलीपट्टनम में लगाई। इनकी व्यापारिक इकाई पूछी जाती है कि पहली व्यापारिक इकाई कहाँ पे लगाई? तो मछलीपट्टनम में लगाई। किसने? तो हस्तमान जो है, इसने हमारे देश के अंदर मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक इकाई लगाई डच लोगों ने। अब डचों के बारे में अन्य जानकारियाँ जानते हैं कि पहला व्यक्ति हो गया ये, तो अब इसके बारे में आगे जानते हैं। देखो मित्रों, तो डचों ने क्या क्या कार्य किया हमारे देश के ऊपर। तो डच जो लोग थे, भारत में पहला जो यात्री आया वो मैंने बता दिया, हस्तमान था, कार्नेलिस हस्तमान था। भारत में पूर्व में सुमात्रा पे पहुंचा था। ये जो सुमात्रा है यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पहुंचा था। और मछलीपट्टनम के अंदर पहली व्यापारिक इकाई लगाई इन्होंने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 के अंदर की गई थी। डच और अंग्रेज़ों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये डच व अंग्रेज़ों के मध्य में हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए और डचों का पतन हो गया और डच देश छोड़ के चले गए थे। कहने का मतलब मैं बात करूं, हमारे देश के अंदर इनका प्रमुख उद्देश्य जो है व्यापार करना ही था इनका उद्देश्य। तो इस वजह से ये हमारे देश में आए और व्यापारिक जो इकाइयाँ हैं वह लगाना चाहते थे। तो मछलीपट्टनम में इन्होंने ये इकाई लगाई। किसने लगाई? तो डच लोगों ने लगाई। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हो तो आपको याद हो जाएगी, ये खाने के तौर पे एक तरीके से।
चलो डच का काम कंप्लीट होता है, इसके बाद में कौन आए, तो उसके बाद में आए अंग्रेज लोग आए। डच के बाद में कौन आए, अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों में सबसे पहला अंग्रेज कौन आया, तो आपको पता है विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहांगीर के शासनकाल में कब आया था, तो 1608 के अंदर आया था। अंग्रेजों के द्वारा पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारिक इकाई जो मसूलीपट्टनम में लगाई, जबकि पश्चिम में सूरत में लगाई। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि हम बात करें कि अंग्रेज़ों ने पहली व्यापारिक इकाई कहाँ पे लगाई, तो सभी सूरत करके आएंगे, लेकिन वहाँ पे यदि मसूलीपट्टनम का ऑप्शन आता है ना, तो पहला मसूलीपट्टनम राइट आंसर होगा। इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि पश्चिम के अंदर सबसे पहले मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी, जबकि पूर्व के अंदर सबसे पहले सूरत में लगाई गई थी उनके द्वारा व्यापारिक इकाई। ओके, ये अंग्रेज लोगों की बात होती है कि पहला अंग्रेज कौन आया, तो विलियम हॉकिंस आया। अभी अंग्रेज़ों के बारे में आगे भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आगमन की बातें कर रहे हैं कि कौन कौन हमारे देश में आया। अब आगे देखिए मित्रों, इसके बाद में हम बात करें फ्रांसीसी लोग हमारे देश में आए। तो फ्रांसीसियों का ज़्यादा बोले तो ज़्यादा दिन नहीं चला इनका शासन। तो फ्रांसीसी पहला जो बात करें, इन्होंने अपनी व्यापारिक इकाई कहाँ पे लगाई, सूरत में लगाई। पहला फ्रांसीसी कौन था, तो गवर्नर डुप्ले था। कौन था, गवर्नर डुप्ले हमारे देश में आने वाला पहला फ्रांसीसी हुआ करता था। फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक इकाई कहाँ पे लगाई, तो सूरत में लगाई। और पांडिचेरी पर कब्जा फ्रांसीसियों ने कर लिया था। ओके, पांडिचेरी पर जो है कब्जा किसने कर लिया था, तो वो फ्रांसीसी लोगों ने कर लिया था। ये फ्रांसीसी लोगों की बात होती है। एक छोटी सी ट्रिक है कि जो जेके श्राब है उसको ये कहा गया कि मैंने यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ा, बताया है लोगों को, तो उन्होंने कहा वाह बिडू क्या बात है। तो ऐसा ही बोलता है जेके श्राब, उसने बोला वाह बिडू। तो आप ये ट्रिक याद रखना। सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया, फिर हस्तमान आया, फिर विलियम हॉकिंस आया, फिर डुप्ले आया। सर ये कौन कौन है, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, हस्तमान डच था, विलियम हॉकिंस अंग्रेज था, और डुप्ले कौन था, तो ये फ्रांसीसी हुआ करते थे। ओके, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, तो इसको याद रखना, वाह बेडू। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो इसके बारे में छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। देखो पुर्तगाली जो लोग आए, उनकी जो व्यापारिक इकाई है वो कहाँ पे लगाई, कोचीन में लगाई। कोचीन में लगाई, याद कैसे रखना है, कोचीन चीन। अब देखो चीन के अंदर कोरोना का भी काफ़ी प्रभाव चला था, तो कोचीन की बात करें तो चीन को आप वैसे भी गाली देते हो, तो पुर्तगाली कहाँ पे, कोचीन में लगाई। और सूरत में किसने लगाई, तो सूरत में फ्रांसीसी लोगों ने लगाई। ओके, और अंग्रेज़ों की पूछे तो अंग्रेज़ों ने वैसे मसूलीपट्टनम में लगाई थी, और वैसे पूछे तो कहाँ पे आ जाएगा, सूरत में आ जाएगा। पूर्व और पश्चिम का ध्यान रखना। और डच लोगों ने कहाँ पे लगाई, तो मसूलीपट्टनम में लगाई। ये आपकी जो है व्यापारिक इकाइयाँ कंप्लीट होती हैं। अब अंग्रेज़ों के बारे में बता देता हूँ। देखो अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे किस प्रकार से आक्रमण किया और किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया था। तो देखिए सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया, है ना, आपको पता है ना, विलियम हॉकिंस आया। इन्होंने पहला क्षेत्र जीतने का लक्ष्य रखा था बंगाल को। तो बंगाल को जीतने के लिए सबसे पहला एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आरपीएफ में भी ये पूछा गया था। 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। कहने का मतलब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 23 जून 1757 को जो है प्लासी की युद्ध हुआ था, जिसमें कौन विजय हुए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में विजय हुए थे। इस प्रकार उन्होंने बंगाल पे क्या हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली, बंगाल वो जीत ली। इसके बाद में मैसूर की तरफ चले, तो मैसूर में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। कब, इसके 7 साल बाद में, 7 वर्ष बाद में 23 अक्टूबर 1764 को। ओके, 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज था कौन, हेक्टर मुनरो, और उधर कौन था, तो मीर कासिम। इनके मध्य युद्ध लड़ा गया, जो कौन सा था, ये था बक्सर का युद्ध, है ना। इस बक्सर के युद्ध के बाद में उन्होंने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। कहने का मतलब इसमें भी उन्होंने पूरा बंगाल जीत लिया, और लास्ट में उनका जो टारगेट था वो मैसूर का था। और मैसूर के टारगेट में उन्होंने क्या किया मित्रों, ये मैसूर वाला जो आपको दिख रहा है, मैसूर के सुल्तान और उसके
पुत्र टीपू सुल्तान के मध्य युद्ध में पराजित हुए और मैसूर पर भी कब्जा कर लिया उन्होंने। अंत के अंदर मैसूर जीत लिया, फिर उसके बाद में पहले बंगाल जीता, फिर मैसूर जीता। बस इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो बक्सर का युद्ध और एक पूछा जाता है आपको प्लासी का युद्ध। इसके बीच में एक हुआ था आपका 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना, वो क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। ओके, तो ये बेसिक जानकारी है, अंग्रेज़ों के माध्यम से इससे बाहर और कुछ देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों ये बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो आपको ये याद हो गया होगा, लाइफ में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है मित्रों, पहले बंगाल जीता, फिर मैसूर जीता, फिर दिल्ली जीता। इस प्रकार उन्होंने मेन क्षेत्र जीत के हमारे देश में फिर फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार हमारे देश पे इन्होंने राज कर लिया था। अब मैं आपको 3-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको देखने हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया था, ये आपको बताना है कमेंट में कौन था। इसके अलावा किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया, ये कमेंट में बताना है। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पे उतरा, ये आपको बताना है, कमेंट में बताना है ये 5 क्वेश्चन। ओके, वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, वह कौन था, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री करने की जो अनुमति किसने प्रदान की थी। ये दोनों बातें आप सभी को, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, और यदि और भी आगे वीडियो लाना है तो आप मेरे को बता देना। छोटा वीडियो है लेकिन बेहतरीन वीडियो है, काफ़ी कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।